मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और वो आज लाइट शेड करेंगे. ही विल शेयर मोर अबाउट द कॉन्क्लेव. फर्स्ट, दिस यूनिक कोलैबोरेशन बिटवीन कल्चर एंड इकोनॉमी. गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी स्पोक्स पर्सन है नेशनल, ही इज द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ इकोनॉमिक्स affairs from the Bharatiya Janata Party. He's an economist and a member of ICAI, which is the Institute of Chartered Accountants of India. So Gopal Krishna Agarwal ji will talk about कि कैसे जो संस्कृति है हमारे देश की वो हमारे देश की आर्थिक उन्नति में योगदान दे रही है. So सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है ये इस कॉन्फ्रेंस में. कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव नई दिल्ली 2024 तो एक नया प्रक्रिया है, पूरी शुरुआत है मैत्रीवत परिवार की ओर से. तो कॉन्क्लेव की हम बात करेंगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में. इससे पहले समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्क्लेव है कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, इकोनॉमी, क्योंकि मैत्रीवत परिवार एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है और कहीं सामाजिक जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं और कर भी रहे हैं, चलता आ रहा है. जैसे कि मैत्री आदर्श ग्राम है, जो ग्रामीण विभाग में हम बहुत काम करते हैं कि वहाँ पर एक सोशल कॉन्शियस को जागृत किया जाए, लोगों में एक होलिस्टिक वेलबींग को लाया जाए और जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको फुलफिल करते हुए साथ में एक आध्यात्मिक और संस्कृति हमारे देश की है वो उनके भीतर जागृत किया जाए. तो उस प्रकार से मैत्री आदर्श ग्राम है, या उसके बाद हमारा और एक प्रोजेक्ट है जो यूथ पर जो आधारित है कि युवाओं को एक सोशल कॉन्शियस दिया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए और देश में वो अच्छी उन्नति करते हुए देश को कैसे और आगे लेके जाए. तो उस पर हम काम करते हैं, जहाँ पर यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से काम करते हैं. और हाल ही में दादाश्री जी ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हमने लास्ट ईयर, विच वॉज कॉल्ड एज चिंता मुक्त भारत 2032. तो बिकॉज दादाश्री जी स्वयं भी डॉक्टर थे, आज वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर हैं जो उनका जो संकल्प को लेकर आगे काम कर रहे हैं. बट क्योंकि डॉक्टर वो जानते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, तो चिंता मुक्त भारत जो था वो कहीं पे कि मेंटल हेल्थ के स्पेस पर बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि आज स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, सुसाइडल, डिप्रेशन ये बहुत बढ़ रहा है. तो उसको डील करने के लिए यूनिक हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और अगले 10 साल तक उस पर काम करेंगे ताकि उसको कहीं पर देश को चिंता मुक्त बनाया जाए. तो उसके साथ बट ये हम करते आ रहे थे और अब जो है पहली बार हम इकोनॉमी के साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमी के साथ हम काम करना चाहते हैं. तो उसका मेन जो एक संकल्प है, उद्देश्य है, वो है मैत्रेय दादाश्री जी, उनका सपना और उनका संकल्प. उन्हें संकल्प उनके गुरु महाअवतार बाबा जी से मिला और इस संकल्प के साथ वो पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं. और आज जो कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है, तो 6 तारीख को हम 6 जुलाई को नई दिल्ली में हम इसको लॉन्च करेंगे और ये पहला एडिशन होगा. बट इस कॉन्क्लेव को लॉन्च तो हम 6 तारीख को इसके प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हो, पर जो विजन है वो 25 सालों से उनके साथ है, उनके दिल में है. और विजन ये है कि भारत देश में अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करते हुए, पुनर्स्थापित करते हुए देश को एक विश्व गुरु के राह पर लेके जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है. आज हम बात करते हैं पूरे देश की जनता और सरकार सभी मिलकर हम एक साथ एक परिवार के रूप में वो सपना देख रहे हैं कि भारत देश इकोनॉमिक पावर बने, सुपर पावर बने और पूरी पूरी जो दुनिया है और विश्व है वो भारत देश की ओर देखे और देख भी रहा है ना. पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हमने उन्नति की है और बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं. तो फिर भी हमें लगता है कि कहीं पर कुछ गैप है और वो गैप ये है कि संकल्प हम रख सकते हैं कि हमको सुपर पावर बनना है या विश्व गुरु बनना है, पर वो संकल्प को हासिल करने के लिए एक व्यक्ति से वो संपूर्ण नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सोच कर उसे कंप्लीट नहीं कर सकता. संकल्प जो देश का है तो सारे देश की जनता और हमारे देश को सभी को उसमें योगदान देना होता. तो वो संकल्प के साथ उस कल्चर, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप सब पत्रकार हैं, आप सब जर्नलिस्ट हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है कि जो सत्य है, जो सही है या गलत है, जो भी हो रहा है समाज में, वो लोगों तक पहुंचाना. इनॉग्रल सेशन और वैलिडिटी सेशन तो है ही, जिसमें थीम, कीनोट एड्रेस,
जिसमें कि मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के, इकोनॉमिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट्स और ये सब लोग रहेंगे जिनको हमने इनवाइट किया है, हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद 3 टेक्निकल सेशंस हैं। एक है टेम्पल एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक्स, सेकंड है सोशल इंटेलिजेंस और थर्ड है क्रिएटिंग इकोनॉमिक लिंकेजेस। हमारा उद्देश्य यह भी है कि जो अलग अलग लेवल पे आर्ट कल्चर फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे पवन जी ने बताया कि विलेजेस लेवल पे भी कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी को फंडिंग की जरूरत है, उनको फंडिंग कैसे हो, उनको मार्केटिंग की सपोर्ट कैसे हो। तो इसका एक विजन भी वो जो एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जिन्होंने इन चीजों को लिवरेज करते हुए बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए, वो अपने केस स्टडी भी वहां पे रखेंगे। उन केस स्टडी के बेस पे दूसरे लोग उसको समझ सकते हैं और फाइनली उन चीजों को अपने बिजनेस मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इंडिया के ग्रोथ पोटेंशियल को आगे लेके चलेंगे। और इन तीनों सेशन में भी 4-4 सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपको अभी प्रेस रिलीज जो है उसमें मिल जाएगा। तो हम आपके माध्यम से यह जो देश के सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि यह एक इवेंट ही नहीं है, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव, एक ग्रोथ मॉडल की तरह से इसको आगे डेवलप किया जाने का एक प्रकल्प है, संकल्प है। उस चीज को आगे लेके हम जाएंगे ताकि इंडिया की इकोनॉमी को जो कल्चरल कंटेंट है उसको प्रोपेल करते हुए हम आगे बढ़े, और इसी उद्देश्य से ये चलेगा। इसके साथ जब ये कॉन्क्लेव खत्म होगा, हो जाएगा पूरा, बैकग्राउंड पेपर भी बन रहे हैं सारे, उसके बाद इसकी पूरी रिपोर्टिंग होगी और रिपोर्टिंग के बाद जो इसकी सारी जो आने वाले समय में जो रोड मैप है, दैट विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट फॉर देयर यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यही आपके सामने आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते थे। और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि कोई कार्यक्रम जब तक मीडिया और लोगों के माध्यम उनके लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से अवेयरनेस और कम्युनिकेशन नहीं होता, तो उसकी सक्सेस में एक गैप रह जाता है। तो इसलिए आप लोगों का के माध्यम से हम यह कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको जरूर लेंगे।